हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस लेस्टर सिटी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि टॉटनहम और लेस्टर दो टीम्स हैं जिन्होंने बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग स्टार्ट टू द सीजन किया है। अगर आप टॉटनहम की बात करें, दे आर करंटली इन थर्ड पोजीशन एंड दे आर अ टीम जिन्होंने 14 पॉइंट्स पिकअप करे हैं एंड वेरी हेल्दी गोल डिफरेंस ऑफ 7। हैविंग सेड दैट, टॉटनहम एक टीम है फ्रेंड्स जिन्होंने इतने सारे साइनिंग्स करे हैं समर में। फॉर एग्जांपल, दे ब्रॉट इन समवन लाइक रिचार्लिसन, दे गॉट इन समवन लाइक ईवेस बिसूमा, दे गॉट इन क्लेमोंट लॉन्गलेट, दे गॉट इन इवान पेरिसिच। सो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, दे हैव नॉट बीन एबल टू किक ऑफ एंड प्रॉपरली जो कहते हैं ना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेज अभी तक नहीं कर पाए हैं। दे हैव बीन गेटिंग गुड रिजल्ट्स, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पिकअप करे हैं, बट परफॉर्मेंसेज उनके बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे हैं। और अब ऑफ कोर्स अगर हम आगे बात करेंगे उनके चैंपियंस लीग रिजल्ट की, जिसमें उन्होंने एक लॉस सफ़र किया अगेंस्ट स्पोर्टिंग। बात करते हैं लेस्टर सिटी की। ऑफ कोर्स दे आर अ टीम जो एम वेरी वेरी शॉक टू से कि दे आर करंटली 20th इन द लीग टेबल। आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ 1 पॉइंट पिकअप किया है, गोल डिफरेंस ऑफ -8। उनका जो डिफेंस है दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। और प्रॉब्लम भी है फ्रेंड्स कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स अपने सेल करे हैं और सिर्फ एक प्लेयर खरीदा है पूरी विंडो में, एंड जो उनके मैनेजर है ब्रेंडन रॉजर्स, वो बहुत अंडर प्रेशर है। आई थिंक ही इज़ 1 or 2 डिफीट्स अवे फ्रॉम गेटिंग सैक्ड। आप देख सकते हैं फॉर अ क्लब लाइक लेस्टर सिटी फ्रेंड्स, जिन्होंने प्रीमियर लीग जीता था 7 साल पहले, जो चैंपियंस लीग में थी, यूरोपा लीग में थी, एंड ऑफ कोर्स 2 कंसेक्यूटिव सीजन जिन्होंने 5th फिनिश किया था। करंटली दे आर डेड लास्ट एंड दे आर 15th इन द लीग, 20th इन द लीग टेबल। बात करते हैं फ्रेंड्स अब दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट की बात करते हैं। पहले हम टॉटनहम हॉटस्पर की। उन्होंने ऑफ कोर्स एक बहुत ही स्ट्रगलिंग 2-1 विन पिकअप करी थी अगेंस्ट फुलम इन द प्रीमियर लीग, जिसमें हॉयबर्ग ने गोल स्कोर किया और विनर स्कोर किया हैरी केन ने, और उनका अगर आप असिस्ट देखेंगे वो रिचार्लिसन ने दिया था। बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, स्पोर्टिंग क्लब पोर्चुगल के अगेंस्ट इन्होंने 2-0 लॉस सफ़र किया अवे फ्रॉम होम। हमने वीडियो ऑफ कोर्स इसका प्रीव्यू व्यू स्पोर्ट में कवर किया था। आई टोल्ड यू कि स्पोर्टिंग आर अ गुड टीम और टॉटनहम बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, सो दे माइट स्ट्रगल इन दिस मैच, बट आई रियली डिड नॉट थिंक कि वो एक 2-0 स्कोर लाइन से हार जाएंगे अगेंस्ट स्पोर्टिंग। बात करते हैं लेस्टर सिटी के प्रीवियस रिजल्ट की। उन्होंने फ्रेंड्स एक देख सकते हैं बहुत ही ऑफुल 5-2 डिफीट सफ़र करी अगेंस्ट ब्राइटन, और ये एक मैच था फ्रेंड्स जिसमें उन्होंने आई थिंक 50 सेकंड्स बाद पहला गोल स्कोर किया था। बट दिस टीम जस्ट कैन नॉट डिफेंड। ब्राइटन लिटरली टोर देम अपार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट स्टिल गोइंग फॉरवर्ड दे आर डिसेंट। उनके गोल स्कोर करे किलेचे इहेनाचो ने एंड पैटसन डाका ने, विद डाका ऑल्सो गेटिंग 1 असिस्ट एंड यूरी टिलेमंस गेटिंग द अदर असिस्ट। सो ये थे फ्रेंड्स दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट। अब देखते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम टॉटनहम की, जो ऑब्वियसली होम टीम है इन दिस मैच। सो आप देख सकते हैं दे विल कंटिन्यू इन देयर 3 एट द बैक फॉर्मेशन, बट यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़े एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, बिकॉज मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था जब चैंपियंस लीग में खेले थे कि सॉन इज आउट ऑफ फॉर्म और वो मे बी इस मैच में ड्रॉप हो सकते हैं। आई थिंक सिमिलर कैन हैपन इन दिस मैच एज वेल। सो यू कैन सी सॉन इज समवन जो इस मैच में प्रोबेबल 11 में आप नहीं दिखेंगे, बिकॉज हिज परफॉर्मेंसेज हैव नॉट बीन अप टू मार्क। ऑल्सो आई फील इट्स हाई टाइम कि कुलुसेव्स्की को वापस टीम में आना पड़ेगा, बिकॉज ही समवन जिन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस करे थे, एंड बिकॉज रिचार्लिसन को टीम में लाना था, कुलुसेव्स्की को सैक्रिफाइस किया गया। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई टॉटनहम ने अंडर परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट फ्यू मैचेस इज बिकॉज कुलुसेव्स्की को कॉन्टे ने फॉर सम वेरी स्ट्रेंज रीजन स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज जब भी कुलुसेव्स्की खेले हैं ही इज समवन जिन्होंने परफॉर्मेंस काफी अच्छे करे। मेरी FPL टीम में थे, सो आई नो कि ही हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट। सो अगर लेट्स से सॉन नहीं खेलते हैं, देन आई थिंक रिचार्लिसन विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट, हैरी केन विल स्टार्ट अप फ्रंट एंड कुलुसेव्स्की विल स्टार्ट ऑन द राइट। एंड आई रियली फील कि कुलुसेव्स्की अगर राइट पे खेलते हैं वो काफी अच्छा बैलेंस देते हैं इस टॉटनहम टीम को, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें पता है कि सॉन हो गए, रिचार्लिसन हो गए, दे आर नॉट लेफ्ट फुटेड प्लेयर, जबकि कुलुसेव्स्की इज समवन जो आई थिंक एक नेचुरल बैलेंस देता है, बिकॉज ही इज समवन जिनको कट इन करना पसंद है ऑन हिज लेफ्ट फुट। सिमिलरली रिचार्लिसन प्लेइंग ऑन द लेफ्ट लाइक्स टू कट इन ऑन हिज राइट फुट। कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बेंटानकोर हॉयबर्ग है मिडफील्ड में, बट आई वोंट बी सरप्राइज लेट्स से अगर बेंटानकोर की जगह लेट्स से बिसूमा आते हैं इस पर्टिकुलर मैच में। बिसूमा इस संबंध जिनके लिए बहुत पैसे पे करे थे टॉटनहम ने इन द समर, एंड इस संबंध जिनको कभी ना कभी आई थिंक स्टार्ट्स मिलने पड़ेंगे, बिकॉज वी नो ही इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। विंग बैक्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। कॉन्टे ने अपनी प्री मैच कॉन्फ्रेंस में सजेस्ट किया था कि मैट डॉकर्टी इज नॉट इन बेसिकली फुल फिटनेस राइट नाउ, सो दैट मीन्स शायद एमरसन को फिर से चांस मिल जाए इन दिस मैच।
बट आई वोंट बी सरप्राइज लेट्स से अगर जेट स्पेंस खेलते हैं इनकी जगह, या फिर इवन इवान पेरिसिच राइट विंग बैक पोजीशन में खेलते हैं और रायन सेसेन्योन लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में खेलते हैं। ऑल्सो आई वोंट बी सरप्राइज लेट्स से अगर एमरसन स्टार्ट करते हैं बट पेरिसिच की जगह में भी रायन सेसेन्योन आते हैं एज अ लेफ्ट विंग बैक। सेंटर बैक्स में भी चेंज एक्सपेक्टेड है। आई थिंक देयर इज अ चांस कि लॉन्गले आते हैं इन प्लेस ऑफ बेन डेविस। मैंने रूमर्स ये भी सुने हैं कि शायद डेविंसन सैंचेज भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि रोमेरो एंड डायर विल स्टार्ट एंड लॉरिस विल बी द गोलकीपर। सो विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि स्पर्स की क्या लाइनअप होती है, बट स्ट्रक्चर विल बी द सेम। दे विल प्ले इन देयर 3-4-3 सिस्टम। बात करते हैं अब लेस्टर सिटी की। दे विल ऑल्सो मे बी सेटअप एट 3 एट द बैक, मे बी सेटअप 4 एट द बैक। ब्रेंडन रॉजर्स जो लेस्टर के मैनेजर हैं, ही माइट सेट देम अप इन अ 3 एट द बैक फॉर्मेशन, बट आई वुड से कि इट्स अ प्रॉपर 50-50 कॉल कि 4 एट द बैक होगा या 3 एट द बैक होगा। बट जो प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो आई एम एक्सपेक्टिंग विल रिमेन द सेम। सो आप देख सकते हैं कि इनके वार्ड विल बी द गोलकीपर एंड बैक 3 में द न्यू साइनिंग फाइज ही समवन जो एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में आ सकते हैं। सो इन दैट केस फ्रेंड्स जस्टिन और एवंस बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि जस्टिन खेलेंगे एज वन ऑफ द सेंटर बैक्स एंड एवंस विल बी द अदर सेंटर बैक। बात करते हैं इनकी मिडफील्ड में। यहाँ पे विल्फ्रेड एनडीडी खेलेंगे। ही समवन जो हमें पता है इज अ वर्ल्ड क्लास सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर और आपको बहुत टैकल और इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं। ड्यूसबरी हॉल जो वन ऑफ द आई थिंक बेटर परफॉर्मर्स हैं इनकी मिडफील्ड में, ही कैन स्टार्ट। टीलेमंस की जो फॉर्म है बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है आई थिंक सो फार दिस सीजन। सो आई थिंक रियली इनको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा एंड एट दिस पॉइंट मैं इनको बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी फैंटेसी टीम के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। आई थिंक जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है इनके फॉरवर्ड एरियाज में। देयर इज आ स्ट्रॉन्ग रूमर्स कि जेमी वार्डी विल वंस अगेन बी ऑन द बेंच और उनकी जगह पैटसन डाका मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे अप फ्रंट। इनके विंग बैक्स हो सकते हैं टिमोथी कास्टाग्ने एंड हार्वी बार्न्स। सो अगर लेट्स से 4 एट द बैक होता है दैट मीन्स कास्टाग्ने विल प्ले एज अ राइट बैक एंड बार्न्स विल प्ले एज अ लेफ्ट विंगर। बट अगर 3 एट द बैक होता है फ्रेंड्स देन दैट मीन्स कास्टाग्ने विल प्ले एज द राइट विंग बैक and Barnes will play as the left wing back. I think still इनके जो मेन क्रिएटर है एंड मेन गोल स्कोरर मेरे हिसाब से इज जेम्स मैडिसन जो मोस्ट लाइकली खेलेंगे इन अ होल बिहाइंड द स्ट्राइकर या फिर एज अ सेकंड स्ट्राइकर। एंड आई थिंक इनका जो प्रेजेंस है, इनका परफॉर्मेंस विल बी वेरी वेरी क्रूशल इन डिटर्मिनिंग कि इस मैच में लेस्टर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट पिकअप कर सकती है या नहीं। सो फ्रेंड्स ये थे दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11। अब चलते हैं देखने कुछ स्टैट्स और पहले शुरू करते हैं गोल्स से। यू कैन सी हैरी केन इज क्लियरली द टॉप गोल स्कोरर इस सीजन फॉर टॉटनहम विद 5 गोल्स। दिस इज ऑब्वियसली ऑल कॉम्पिटिशंस। रिचार्लिसन ने 2 गोल स्कोर करे एंड परहैप्स सरप्राइजिंगली हॉयबर्ग ने भी 2 गोल स्कोर करे हैं विद डायर, कुलुसेव्स्की एंड सेसेन्योन इन 1 गोल ईच। आप देख सकते हैं कि सॉन इज समवन जिन्होंने एक भी गोल इस सीजन स्कोर नहीं किया है एंड ही इज ऑफ कोर्स लास्ट सीजन का जॉइंट गोल्डन बूट विनर अलॉन्गसाइड मो साला। लेस्टर के भी आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। जेम्स मैडिसन ने 2 गोल स्कोर करे हैं, ड्यूसबरी हॉल, बार्न्स, कास्टाग्ने, इहेनाचो एंड डाका विद 1 गोल ईच। बात करते हैं अब असिस्ट नंबर्स की। यहाँ पे इवान पेरिसिच आते हैं नंबर 1 पे एंड विच इज नॉट सरप्राइजिंग। हमें पता है इनका कितना पोटेंशियल है एंड आई फील ही कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दिस मैच। बाकी फ्रेंड्स अब देखते हैं हम टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स पे, जिससे आपको पता चलेगा कि मे बी आपको डिफेंसिव पॉइंट्स कौन से प्लेयर्स दे सकते हैं। सो यू कैन सी रॉड्रिगो बेंटानकोर इज 1, बट थोड़े से पीछे आते हैं एमरसन रॉयल, हॉयबर्ग इज 3rd एंड क्रिस्टियन रोमेरो इज 4th। जबकि अगर आप बात करें फ्रॉम लेस्टर सिटी पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी नॉट सरप्राइज टू सी कि विल्फ्रेड एनडीडी इज नंबर 1। ही इज द ओनली वन फ्रेंड्स जो आई थिंक इनका डिफेंसिव वर्क रेट इतना सॉलिड है कि वो लेस्टर सिटी की क्लीन शीट प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा वन ऑफ द मेन रीजन वाई लेस्टर सिटी ने इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं किए हैं, have been leaking goals because आप देख सकते हैं कि इनके डिफेंसिव नंबर्स आर सो पुअर। समवन लाइक ड्यूसबरी हॉल जो उनका सेकंड हाईएस्ट है, ही इज ऑन 16, सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट। सो ये थे फ्रेंड्स टैकल इंटरसेप्शन नंबर। सो एक इंटरेस्टिंग मैच फैक्ट है एंड दैट इज हैरी केन का जो फॉर्म है अगेंस्ट दिस लेस्टर सिटी टीम। ही एब्सोल्युटली लव्स प्लेइंग अगेंस्ट लेस्टर सिटी। इन्होंने मोर गोल स्कोर करे हैं अगेंस्ट लेस्टर इन ऑल कॉम्पिटिशंस दैन अगेंस्ट एनी अदर टीम। 19 गोल्स बेसिकली स्कोर करे हैं और 17 ऑफ देम हैव कम इन द प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स फॉर बोथ दीज टीम्स। चलते हैं मेरे प्रिडिक्शन पे। आई थिंक आई गो फॉर अ 3-1 टॉटनहम विन। आई थिंक मैं उनके डिफेंस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा। दे हैव बीन लीकिंग गोल्स। ऑल्सो मैं पता है कि लेस्टर सिटी आर अ टीम जो गोइंग फॉरवर्ड दे आर गुड, जबकि डिफेंसिवली वो स्ट्रगल करती है। सो आई थिंक आई बैक की टॉटनहम ऑल्दो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग टू स्कोर 2-3 गोल्स इन दिस मैच, बट ऑल्सो मे बी समवन लाइक मैडिसन, समवन लाइक फॉर एग्जाम्पल कास्टाग्ने, हार्वी बार्न्स कुछ अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं एंड मे बी लेस्टर कैन स्कोर अ गोल। सो अब चलते हैं फ्रेंड्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे फॉर दिस मैच। आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन।
अज्यूमिंग कि इस मैच में सॉन नहीं खेलेंगे। अगर सॉन खेलते हैं तो आप कुलुसेव्स्की या रिचार्लिसन को उनकी जगह ला सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलमोस्ट जीरो चांस, बहुत कम चांस है कि ये चारों प्लेयर स्टार्ट करेंगे। सो यू विल हैव केन स्टार्टिंग, बट यू मे सी कि कुलुसेव्स्की और रिचार्लिसन की जगह सॉन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग इस मैच में कुलुसेव्स्की टू स्टार्ट। आई थिंक मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है अराउंड रिचार्लिसन और सॉन ह्यून मिन, बट आई एम अज्यूमिंग कि इस मैच में रिचार्लिसन स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने उनको पिक किया है अलॉन्ग साइड कुलुसेव्स्की, बिकॉज आई फील ही हैज डन नथिंग रॉन्ग। जब से ये आए हैं, जब से इस सीजन में उन्होंने खेला है, ही हैज बीन गुड। इवन एज अ सब्सिट्यूट ही हैज बीन वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक इनके जो क्रिएटिव नंबर्स हैं, अंडरलाइन डेटा है, इनके जो आई टेस्ट के साथ परफॉर्मेंसेज हैं, everything has convinced me to not only pick him but also maybe vice captain him। इसलिए मैं perhaps more riskly मैंने उनको वाइस कैप्टन किया है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा और सेफ जाना है, मे बी यू कैन गो फॉर रिचार्लिसन एज योर वाइस कैप्टन एंड ऑफ कोर्स सॉन इफ ही स्टार्ट्स। बाकी मैंने पिक किया है इवान पेरिसिच को। आई थिंक अगर ये डिफेंडर होते मैं 100% इन्हें वाइस कैप्टन करता, बिकॉज ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दे सकते थे फॉर गोल्स, फॉर असिस्ट, फॉर चांस क्रिएशन नंबर, टैकल इंटरसेप्शन एंड क्लीन शीट एज वेल। बट इवन एज अ मिडफील्डर आई थिंक इनका क्रिएटिव प्रेजेंस इज सो स्ट्रॉन्ग कि मैंने इनको अपनी टीम में पिक किया है। ऑल्सो बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा इस टॉटनहम डिफेंस को। स्टिल अगर आप बात करें उनके डिफेंस में, अगर मेरे को प्रायोरिटाइज करना होगा, आई विल गो फॉर द राइट विंग बैक जो भी खेलेगा, चाहे वो जेड स्पेंस हो, चाहे वो एमरसन रॉयल हो। तो मैंने एमरसन को पिक किया है। हमने देखा है कि इनके डिफेंसिव नंबर्स आर ऑल्सो नॉट दैट बैड, ऑल्दो ही वॉज pretty bad against Sporting in that Champions League match। बाकी एरिक डायर सेकंड प्रेफरेंस एंड क्रिस्टियन रोमेरो विल बी माय थर्ड प्रेफरेंस। बात करते हैं लेस्टर सिटी की। यहाँ पे जेम्स मैडिसन आई थिंक शुड बी योर नंबर 1 पिक। आई थिंक ही इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लेस्टर इन देयर अटैक। और अगर आपको एक मिडफील्डर चाहिए जो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देगा, देन आई थिंक यू हैव विल्फ्रेड एनडीडी। डैनी वॉर्ड को मैंने गोलकीपर पिक किया है। एंड आई थिंक लास्ट स्लॉट में थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं। मैंने कास्टाग्ने को पिक किया है। अगर ये एक बैक 4 में सेटअप होते हैं, देन आई थिंक आई विल गो फॉर समवन लाइक हार्वी बार्न्स, बिकॉज ही समवन जो मे बी थोड़ा सा आपको ज़्यादा अटैकिंग पोटेंशियल दे सकते हैं। और हमें पता है कि फ्रेंड्स काउंटर अटैक पे हार्वी बार्न्स इज लीथल। बट अगर लेट्स से विंग बैक सिस्टम होगा, लेट्स से 3 एट द बैक है, देन आई थिंक आई विल गो फॉर समवन लाइक कास्टाग्ने जो मे बी आपको अटैकिंग रिटर्न्स उतने ही, अटैकिंग पोटेंशियल उतना दे सकते हैं जितना लेट्स से हार्वी बार्न्स देते हैं। बट ऑल्सो आई थिंक आपको वो ज़्यादा बेटर डिफेंसिव परफॉर्मेंस देंगे, बिकॉज हार्वी बार्न्स आपको पता है इज नॉट अ नेचुरल डिफेंडर। सो आई थिंक दिस लास्ट स्लॉट पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। So friends, this is the best fantasy combination for Tottenham Hotspur versus Leicester City match, of course आज 10 बजे। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।